सभी के लिए आई है नई वैकेंसी, इंडियन पोस्ट जीडीएस की नई वैकेंसी 2025 में बहुत ही ज़्यादा पदों पे 5000 पदों पे आई वैकेंसी। और सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो आप इंडियन पोस्ट जीडीएस की आप भर्ती का लाभ उठा पाएंगे, और वो भी बिना एक एग्जाम दिए। इसमें कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहेगा अप्लाई से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या क्या एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है उसके बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे एक सपोर्ट मिलता है और मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं इसके अंदर टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें 5000 जो है वो पोस्ट मतलब पद जो है वो आई हैं, मतलब 5000 पद के लिए वैकेंसी है। इसमें स्टेट वाइड वैकेंसी रहेंगी, हर स्टेट की वैकेंसी रहेंगी इसमें, जो भी अलग अलग। इसका पूरा मैं अभी बताऊंगा, पूरा कौन कौन स्टेट के लिए कहाँ कहाँ है वैकेंसी, कितनी कितनी है, सब कुछ बताऊंगा। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है ये भी बताऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई। फॉर्म अप्लाई इसके जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे, इसके जनवरी 2025 में इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम फीस कि इसमें फीस क्या रहेगी। तो देखिए, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है वो 100 रुपये पे करने होंगे। अगर आप अदर कास्ट जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। और इसमें प्लस फीमेल जो भी फीमेल कैंडिडेट रहेंगे इधर, उनके लिए भी पैसा इसमें पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो मेल कैंडिडेट जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आएंगे उन्हें 100 रुपये की फीस पे करना होगी। अगर मेल चाहे जर्नल है या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, कोई भी कैंडिडेट है तो उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं एज क्या होना चाहिए, एज लिमिट जो है। तो देखिए, डेट जो लास्ट डेट फॉर्म की जो है, जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की उस तक आपकी 18 साल जो है एज होना चाहिए। जैसे कि 18 से 40 साल इसमें एज मांगी गई है। तो जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है 45 साल, और एससी एसटी वालों के लिए 45 साल, और फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनके लिए भी 45 साल, और पीएच जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 45 साल एज मांगी गई है। अब मेन मुद्दा यह है कि हम कितने पढ़े हुए होना चाहिए इसमें, इसके लिए। तो इसकी योग्यता की मैं बात करूं तो सिर्फ आपने 10वीं पास की होना चाहिए, और 12वीं हो या ना हो 10वीं पास की होना चाहिए आपने, और आप इसका लाभ ले सकते हैं। बट आपको अपनी लोकल भाषा का भाषा आनी चाहिए, जो भी आपकी लोकल भाषा है जो भी आपकी, वो आपको आना चाहिए। और 10वीं ओनली 10वीं पास कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे होगा। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा, नो एग्जाम। मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। इसमें सिर्फ आपका मेरिट बेस जो है वो सिलेक्शन होगा। परसेंटेज आपका 10th की परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 10th की परसेंटेज के हिसाब से आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी समथिंग 3 से 7 दिन की जो है वो ट्रेनिंग चलेगी। 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, जिससे उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब बात आती है मेन, क्या हमारी परसेंटेज। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, किसी की 65% होगी, किसी की 55% होगी, और किसी की 70% होगी, और मान लीजिए किसी की 90% है। तो अब इनमें कुछ कैंडिडेट ये सोचते होंगे जैसे कि हम कितनी परसेंटेज वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कितनी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए, अगर जिसकी 55 है और 65% है, ये कैंडिडेट तो बहुत मुश्किल है इसमें आना। शायद मैं कई सालों से देख रहा हूँ, 1-2 सालों से, इतनी परसेंटेज वालों का कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी परसेंटेज 80% से 100 के बीच है, 80 से 100, 85 है, या फिर 90 है आपकी, या 95 है, इस तरह से कोई भी परसेंटेज है, तभी आपको इसमें सिलेक्शन मिलने का 100% चांस रहते हैं इसमें, तभी आपको चांस मिलने हैं। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि हमारी परसेंटेज 70 है
तो बिल्कुल इसमें 7 बार में आपका वो होगा, मतलब सेक्शन, मतलब कहते हैं कि वो लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट वो जारी होगी। 10 जो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएंगी, जिससे कि पहली मैंने तो जो अगर मान के चलिए समथिंग अगर तो कैंडिडेट अगर 70 अगर जिसकी 70% है तो वो कैंडिडेट 8 वाली जो मेरिट 8 की जो 8वीं मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें आप अपना मेरिट लिस्ट में 8 नंबर वाली में देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, मैंने कट ऑफ की तो बात कर ही दी है, जो कि हिंदी है, जो कि 80 से 100% होना चाहिए आपके 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में आपके 80 से 100 नंबर परसेंटेज होना चाहिए। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। इसमें 3 तरह की जॉब होती हैं, जैसे कि BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका क्या काम रहता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनका क्या काम रहता है? देखिए, उसमें कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन होता है पैसे का या किसी चीज़ का, तो उनके बारे में मतलब वितरण करते हैं, डाक सेवाओं का वितरण करते हैं और रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ वहाँ कोई भी फ़ोन है या कोई भी आइटम सही वहाँ जो भी है उन चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि ये कहाँ पे रखना है। ठीक, इसके बाद आती है हमारे ABPM। ABPM जो है वो क्या है? असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। इसकी जो वैकेंसी है, इसमें क्या होता है, जो टिकट रहते हैं, टिकट आपने काफ़ी बार देखे होंगे, टिकट होते हैं उनको स्टैंड करते हैं ब्रज और फिर डाक जो डिलीवर करते हैं। अब डाक जैसे कि आपने कभी पोस्ट ऑफिस से कुछ मंगाया होगा तो आपके घर आता है, जैसे कि कभी पेन कार्ड आता है, ATM आता है, ये पोस्ट ऑफिस वाले ही डिलीवर कराते हैं। ठीक, तो अब बात कर, और इसमें क्या होता है, लास्ट ऑप्शन जो है वो सरकारी सेवाओं को घर घर जाकर प्रचार करते हैं ये लोग। जैसे कि आपने देखा होगा पोलियो की दवा पिलाने वाले घर घर जाते हैं कि पोलियो की दवा, इसी तरह से ये लोग भी कोई सरकारी सुविधाएं होती हैं तो ये घर घर जाकर उस चीज का प्रचार करते हैं। ठीक, इसके बाद आती है डाक सेवक। जो डाक सेवक है, जो डाक सेवक क्या होता है, देखिए स्टाम्प जो भी होते हैं, स्टाम्प उनको मतलब वितरण करता है और डाक डिलीवरी मैंने अभी बताया आपको, जो घर घर जाके मतलब आपको कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी आता है तो उससे मतलब आपको क्या करता है कि वो वहाँ पे पहुँचाता है, वो डाक डिलीवरी करता है। ठीक, और रेल मेल सर्विस ऑफिसर में छटाई करते हैं। जैसे कोई भी मेल वगैरह आती है ना फोन पे, इसी तरह से इनके पास मेल आती है, इनकी छटाई करते हैं ये लोग, ये रहता है। अब इसके बारे में अगर अधिक जानकारी है तो हमारे YouTube चैनल पर हम विजिट तो कर ही चुके हैं आप, और हमारी वेबसाइट है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने बताया है कि कैटेगरीज वाइज की स्टेट वाइज कि कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं और कि कितने कहते हैं कि कितने SC के लिए हैं, कितनी OBC के लिए हैं, कितनी सीटें जनरल EWS, ये सारा कुछ मैंने बताया। एक मैंने शॉर्ट नोटिस जारी मतलब जो हुआ था वो इसके बारे में मैंने बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात एक रही गई कि इसकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं BPM की सैलरी बात करूं तो 18,000 से समथिंग रहती है, और ABPM की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10,000 से 24,000 उसकी मतलब जो पोस्ट है उनकी सैलरी रहती है। ठीक, सैलरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 से 3 साल काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आप बाबू बन सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोग कहते होंगे कि हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, अगर आप 2 साल आप जॉब करते हैं तभी आपका इसमें ट्रांसफ़र होगा, वो भी सिर्फ आपका 2 ही बार होगा पूरी लाइफ में। अगर फीमेल है तो आपका 3 बार ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक, तो अगर हमारे इसकी फुल नोटिस जानना है आपको तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए। हमारी वेबसाइट saurabhradio.com SARUABH radio.com पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है, इस पे गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक जानकारी को सबसे पहले हम उस पर अपलोड करते हैं और बताते हैं सबको। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए एक से एक नई वीडियो लाता रहूँगा, डेली एक नई वीडियो जो भी जॉब से रिलेटेड आती है